हेलो बच्चों, कैसे बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से पहले हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन देखा था, देन उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन देखा था जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे किसी फंक्शन की इंटीग्रेट करके, राइट। और उसी का अब एप्लीकेशन देखना है। जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन हमें देखना है। मतलब ज्योमेट्री में हम उसका यूज कैसे करने वाले हैं, कहां पे करने वाले हैं। जो भी फंक्शंस हमें गिवन होते हैं, जो भी कर्व्स हमारे पास है, तो उनके अंडर वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे करना है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो बने रहो, वन बाय वन हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहां पे क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में होने वाले हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें एरिया अंडर द कर्व स्टडी करना है। मतलब कोई कर्व गिवन होगी तो उसके नीचे कोई आपको लिमिट भी गिवन होगी कि यहां से यहां तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं हम। इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे होने वाले। जैसे भी देखो यहां पे, जस्ट अ मिनट। अब देखो एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता क्या है। जैसे मान लो मुझे यहां पे एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, राइट। और इस फंक्शन के नीचे वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, बट कहां से कहां तक। ये ग्राफ तो अभी आगे यहां पे कंटिन्यू हो रहा है, तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है उसकी लिमिट दी है कि x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू b तक। मतलब इतना पोर्शन जो है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस कर्व के अंडर फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, मतलब इसके बीच में जितना पोर्शन आता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहां पे सिंपल कंसेप्ट क्या होता है, देखो जैसे भी एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज में देखा था कि किसी कर्व के नीचे वाला जो एरिया, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। पहली एक्सरसाइज याद करो। पहली एक्सरसाइज भी पहले मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम करते क्या है। किसी कर्व के नीचे वाला जो एरिया है हमें लिमिट गिवन होती है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना। तो उसके बीच में जो एरिया आता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है ना। तो ये एरिया फाइंड आउट करना, यहाँ पे लिमिट एक्स के फॉर्म में है। यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्स के फॉर्म में है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो इंटीग्रेट वाई डी एक्स, वाई मतलब वही एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। बट हमारे लिमिट एक्स के फॉर्म में ना, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट करेंगे। बस इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। जो कर्व है उसका इंटीग्रेशन लेना है, बट लिमिट हमें एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेट करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा एरिया अंडर दिस कर्व हो जाएगा। एकदम क्लियर, यस। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ये वाला है ना, ये क्या बोल रहा है, द एरिया ए बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब कर्व अलग है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। मतलब कुछ इस तरीके का अब यहां पे हो सकता है, उससे जस्ट उल्टा। ऐसे हमारे ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे एक कर्व मान लो, और वो कर्व यहां पे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिया है। मतलब मान लो ऐसी कोई कर्व है, ठीक है। एंड इस कर्व के नीचे का एरिया, बट y के लिमिट गिवन है। इस बार हमें लिमिट किसकी गिवन है, y के गिवन है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। वो देखो ये कर्व है हमारी, और ये कर्व कैसी है, दिस इज x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, एंड y इज इक्वल टू c टू y इक्वल टू d के बीच वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू क्या है, c, एंड y इज इक्वल टू क्या है, d, है ना। तो इस बार हमें y के टर्म्स में लिमिट गिवन है, तो हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। दिस पोर्शन, ये पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बताओ जल्दी। अगर हमें लिमिट y के टर्म्स में दिए हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो यहां पे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। लिमिट क्या है, y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू d। यहां पे सिंपली c और d भी लिख सकते हैं आप। और देखो किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में हम यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब अभी तक हमें सिंपल फंडा ये समझ में आया, सर आप जो बोल रहे हैं कि लिमिट अगर x के टर्म्स में गिवन है तो आप सीधा सीधा उस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। अगर लिमिट y के फॉर्म में दिए है तो आप सीधा सीधा उस फंक्शन को y के टर्म्स में या फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। दैट्स इट। इतना ही हमें समझ में आया। यस,
इतना ही आपको अगर समझ में आया तो इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस है, उसके आगे और कंसेप्ट है तो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक कंसेप्ट एक बार बता देता हूं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, ठीक है। अभी जो कंसेप्ट हमने देखा उसके ऊपर हम क्वेश्चन अभी फटाफट करेंगे। टू कर्व्स वाला, ठीक, यहां पे रखते हैं उसको, है ना। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। ये देखो, अभी जितना मैंने बताया बस उतना ही कंसेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। मतलब y इक्वल टू 2x एक कर्व है और इस कर्व के नीचे वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एंड लिमिट क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। एकदम इजी पीजी। देखो तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, एकदम सोपा है, ध्यान दो बस। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 5। हमें विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो हम कैसे लिखेंगे फिर, y dx। विथ रिस्पेक्ट टू x लिया ना तो यहां पे फंक्शन जो है y इज इक्वल टू होगा, जो कि x के फॉर्म में होगा। अब बोलेंगे सर y क्यों लिखा आपने, बेटा y इक्वल टू लिखेंगे तो ही y की वैल्यू 2x आएगी ना। तो अब ये पूरा फंक्शन हमारा x के फॉर्म में ही चला जाएगा, है ना। y dx, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2x एंड विथ रिस्पेक्ट टू हम x यहां पे ले रहे, तो यार 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन विल बी x²/2, राइट। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 और लिमिट फ्रॉम 0 टू 5। इज इट क्लियर। अब ये 2 तो कांस्टेंट है बेचारा, इसको बाहर निकालो या फिर यहीं पे कैंसिल कर दो, 2 और 2 कैंसिल हो गए। फिर बचा क्या मेरे पास यहां पे बचता है x² एंड 0 टू 5। बस अब लिमिट पुट कर दो तो आपको एरिया का आंसर मिल जाएगा। कितना सिंपल है यार, देखो लिमिट पुट करते टाइम पे आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हुआ है, तो सबसे पहले अपर लिमिट हम पुट करेंगे यहां पे। सो दिस इज 5 का स्क्वायर होगा, माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर होगा, सो दैट इज इक्वल टू 25। ये क्या है 25, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो हम यहां पे कंक्लूड कर देंगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज 25 स्क्वायर यूनिट्स। हम क्या लिखेंगे यहां पे, 25 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। क्योंकि एरिया है ना तो वो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां पे सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम जनरल यूनिट्स लिखेंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कितना इजी इजी है यार। एक्स के टर्म्स में लिमिट गिवन थे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियली हम y dx लिखेंगे। y का जो फंक्शन है वो x के टर्म में आएगा, 2x आया, इंटीग्रेट किया, दैट्स इट। एकदम सोपा सोपा, समझ में आया ना पहला क्वेश्चन। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अभी ये कर्व है और y के लिमिट्स गिवन है। ये तो सर बहुत इजी हो जाएगा। अभी हमें आइडिया आ गई कि यहां पे क्या करना होता है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y के टर्म्स में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो y के लिमिट गिवन है 0 टू 4। अब यहां पे हम x dy लिखेंगे, उल्टा वहां पे मैंने y dx लिखा था, अब मैं यहां पे x dy लिखूंगा, x dy। तो x मतलब वो अभी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या है 2y। बहुत ही सिंपल। तो 0 टू 4 दिस इज 2y एंड dy। अरे ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, बस लिमिट चेंज है ना। तो ये 2 बाहर, y का इंटीग्रेशन यहां पे फिर से क्या होगा, y²/2, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे, तो जैसे x का किया तो सेम ही हो जाएगा। ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल। तो अब यहां पे भी हमें क्या करना है, लिमिट्स पुट करने हैं। देखो क्या होगा फिर, दैट इज इक्वल टू 4 पुट करो तो दिस इज 4 का स्क्वायर, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। तो हो गया हमारा आंसर, डन डना डन, राइट। सो रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया इज 16 square units. Required area is 16 square units. ठीक है। क्लियर एकदम। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर है। तो अभी बेसिक आइडिया तो आपको लग गई कि अगर सिंपल सा कोई कर्व दिया है और उसके लिमिट्स गिवन है कि कहां से कहां तक उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें वो कैसे करना है, ये तो आइडिया आपको अभी लग गई है ना।
अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा 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 लेवल अप करेंगे और इस टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से हम यहां पे समझने वाले हैं। तो अब देखो, उसके लिए हमें ना कुछ पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस 4 होते हैं, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, उनको हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, एकदम अच्छे से समझेंगे, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेंट मतलब कार्टेशियन प्लेन लेता हूं मैं, राइट। ठीक है, नाउ सी, मैं आपको 4 टाइप की पैराबोला आपको बताने वाला हूं यहां पे, वही स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल जो दिख रही लाइन वो एक्स एक्सिस है, एंड वर्टिकल लाइन विल बी वाई एक्सिस, ओके। सो दिस इज एक्स वाई एक्स वाई एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स वाई, दिस इज एक्स एंड वाई, है ना। मैंने 4 कार्टेशियन प्लेन्स यहां पे ड्रॉ किए हैं और मैं यहां पे आपको अभी 4 पैराबोला समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नाउ सी, देखो ये जो पैराबोला है, यहां पे मैं पहला पैराबोला आपको बताता हूं जो कि इस टाइप का होगा, कुछ ऐसा, ऐसा पैराबोला है ना। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। इस पैराबोला का इक्वेशन होता है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या है सर, आपने क्या लिख दिया, चलो मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, राइट। अब यहां पे आपको देखना है बेटा कि y और x दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में होगा और एक लीनियर होगा, मतलब एक का पावर 2 होगा और एक का पावर हमेशा 1 होगा, हमेशा चारों भी पैराबोला में एक का पावर 2 होगा और एक का पावर 1 होगा। तो आपको देखना है कि यहां पे कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर 1 है, पावर 1 मतलब वो लीनियर है। तो यहां पे लीनियर वेरिएबल कौन सा है, x है, लीनियर वेरिएबल इज x। तो हमारा पैराबोला जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, इधर ओपन होगा, है ना। जो लीनियर वेरिएबल होता है उसी एक्सिस पे हमारा पैराबोला ओपन होने वाला है, मतलब वो उधर रहेगा उसी एक्सिस पे, ठीक है। अब दूसरी डायग्राम में यहां पे ड्रॉ करता हूं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये वाला पैराबोला देखो, ठीक है। तो इस पैराबोला, अब ये ओपन कहां पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ही तो हो रहा है सर ये भी, बट ये नेगेटिव साइड में हो रहा है। ये कहां पे हो रहा है, नेगेटिव साइड में हो रहा है। तो इसका इक्वेशन ऐसा आएगा फिर, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। क्लियर, देखो x ही यहां पे लीनियर वेरिएबल है, यहां पे लीनियर वेरिएबल x ही है, बट ये नेगेटिव साइन लग गया, इसलिए हम क्या समझेंगे कि नेगेटिव x पे ओपन होगा पैराबोला। आ रहा है समझ में, नेगेटिव x पे पैराबोला ओपन हो जाएगा। अच्छा सर फिर इसका क्या है, अब इसका मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसा एक पैराबोला है मान लो, है ना, ये पैराबोला है, क्लियर। अब ये पैराबोला कौन से एक्सिस पे ओपन हो रहा है सर, y एक्सिस पे हो रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा फिर, इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ay। चलो यहीं पे समझो आप, है ना, ऊपर ले लो यहां पे, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। समझ में आ रहा है ना, लीनियर वेरिएबल इज y, सो पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे ओपन होगा। नाउ दिस वन, ये वाला, ठीक है, ऐसा पैराबोला। अब ये डाउनवर्ड है, y एक्सिस पे ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैराबोला है ना, ये डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4ay। सो दीज आर दी 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज, दीज आर दी 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज। अभी इनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, ये जो पैराबोला है, इन सबका वर्टेक्स वैसे तो ओरिजिन पे ही होता है। सबका वर्टेक्स कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है। सबका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है, क्योंकि देखो वर्टेक्स मतलब ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है पैराबोला का एक्सिस। ये है पैराबोला का एक्सिस। तो ये पैराबोला और इसका एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। और ऑब्वियसली इन सबका वर्टेक्स कहां पे है, 0 0 पे है। इन सबका वर्टेक्स कहां पे है, 0 0 पे है। ये बात आप अच्छे से एक बार नोट कर लेना, इन सबका वर्टेक्स कहां पे है, 0 0 पे है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोला जाता है लैटस रेक्टम, ठीक है। लैटस रेक्टम क्या होता है, अभी लैटस रेक्टम समझने के लिए आपको पहले फोकस समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। जैसे भी ये पैराबोला है, इस पैराबोला का जो फोकस है, फोकस देखो, इस पैराबोला का फोकस यहां पे है, ठीक है। इस पैराबोला का फोकस मान लो यहां पे है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0। अब सबके लिए वही होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या हो जाएंगे, a,0। बस ये नेगेटिव साइड में है तो a इज द x कोऑर्डिनेट ना, तो ये नेगेटिव साइड में तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a हो जाएगा। बस उतना ही फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन तो दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पे जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट माइनस a,0 होंगे। यहाँ पे क्या हो सकते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस तो इसका इधर रहेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अब ये तो y एक्सिस पे ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट फिर वही a होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो a दिख रहा है वही इसका फोकस होता है, देन यहां पे हो जाएगा ये, ठीक है। इसका फोकस इधर नीचे हो जाएगा, राइट। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, फोकस के कोऑर्डिनेट, ये भी y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट यहां पे माइनस a हो जाएगा, राइट। ये तो फोकस हो गए सर, चारों पैराबोला के फोकस हमें समझ में आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता है, तो इन चारों का भी लैटस रेक्टम 4a ही है। लैटस रेक्टम मतलब ऐसी एक कॉर्ड जो कि इस फोकस से पास हो रही है ना, पैराबोला की कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो रही है, इस लाइन को बोला जाता है लैटस रेक्टम। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम बोला जाता है। दिस इज, अब ये चारों पैराबोला में यही लाइन है वो लैटस रेक्टम, और लैटस रेक्टम जो है वो 4a के बराबर होती है, ठीक है। सर नेगेटिव आया तो नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये लैटस रेक्टम की लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हमेशा क्या होगी, चारों पैराबोला में हमेशा 4a होगी। सो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 4a। ये स्टैंडर्ड पैराबोलास है, तो यहां पे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगी, 4a हो जाएगी। क्लियर, चाहे वो नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, कुछ भी हो, बट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए 4a ही आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम लेना है। और लैटस रेक्टम क्या होता है, ये वाला ऐसा एक कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो रहा है। क्लियर, तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको है पैराबोला के बारे में तो बस अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस को याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको बताया। लीनियर वेरिएबल पकड़ो, वो जहां पे जो लीनियर वेरिएबल है उसी एक्सिस पे हमारा पैराबोला ओपन होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में होगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर है, पैराबोला का कंसेप्ट सबको क्लियर है। तो फिर क्वेश्चन हो जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर अभी, find the area of the region bounded by the following curves, x-axis and the given lines. y square equal to 16x is a parabola and limit हमें given है x equal to 0 and x equal to 4. मतलब ये तो कंफर्म हो गया सर कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, राइट। बट ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पैराबोला कैसा दिखता है रे? अभी हमने बहुत सारे मतलब चारों भी पैराबोला जो है उनके इक्वेशंस देखे हैं, बहुत अच्छे से देखे, तो आप सबको आता है अभी
कि ये पैराबोला किस टाइप का दिखेगा, आप सबको पता है, ठीक है। तो मैं इस पैराबोला की एक प्यारी सी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो इस पैराबोला का पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो ये ऐसा ही रहेगा ना, यस ऐसा ही पैराबोला होगा, राइट। इसमें और एक चीज आपको नोट करना है, हमेशा पैराबोला, हमेशा स्टैंडर्ड पैराबोला हमेशा उसका जो एक्सिस है उसको सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक्सिस के ऊपर जितना एरिया होगा, जितना पोर्शन होगा, उतना ही नीचे होता है, हमेशा ये सिमेट्रिक होता है। तो अभी देखते हैं यहां पे, ये तो पैराबोला हो गया सर, और हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 0 लाइन तो ये होती है, यहीं पे होती है ना, ओरिजिन पे। और x इक्वल टू 4 लाइन कहां पे आएगी, x इक्वल टू 4 लाइन यहां पे आएगी, कुछ है ना, अंदाज ले रहा हूं मैं। x इक्वल टू 4 मान लो ये लाइन है वो x इक्वल टू 4, ठीक है। दिस इज द लाइन विच इज x इक्वल टू 4, ये लाइन है हमारी x इक्वल टू 4, ठीक है। और x इक्वल टू 0 तो यही है ओरिजिन। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या पूछा है इन्होंने, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे। तो पैराबोला और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, इसको मैं लिखूं x इक्वल टू 0 क्योंकि y एक्सिस मतलब ही x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। y एक्सिस का मतलब ही x इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये पैराबोला और इन दो लाइंस के बीच वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अब पैराबोला और इन दो लाइन के बीच वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ये भी और ये भी, नीचे भी तो आ सकता है, यस नीचे भी आएगा। तो ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है ना। तो एक काम करते हैं यार, ये पोर्शन फाइंड आउट करना है तो हमें तो क्लियर हो गया है कि अब ये लाइन अगर x इक्वल टू 4 है तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या होंगे, 4,0। कैसे सर, बेटा x इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, कोई लाइन x एक्सिस को 4 पे कट करके जा रही है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया सर, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन हमें दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने वाले हैं और लिमिट हम कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 टू 4 लगाएंगे, 0 टू 4 लगाएंगे। तो उससे ना हमें बस ये ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा, फिर ये वाला ही एरिया मिलेगा अगर 0 टू 4 लिमिट लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो कर्व है इसके अंडर वाला एरिया मिलेगा बस आपको, और 0 टू 4 लगाया आपने मतलब यही पोर्शन मिलेगा आपको, A1 ही मिलेगा। तो A2 कैसे फाइंड आउट करें, मैंने अभी अभी बोला था कि पैराबोला एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, तो ऊपर जितना एरिया उतना ही एरिया नीचे हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली एक काम करो ना, इसका एरिया फाइंड आउट करो, उसको डबल कर दो तो ये दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, यस। तो यहां पे लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस A1, है ना। ट्वाइस A1 ही करता हूं मैं, क्यों, इसका रीजन मैं यहां पे लिख के रखता हूं। A1 ही क्यों फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज A1 इज इक्वल्स टू A2, A1 इज इक्वल्स टू A2 बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक होता है अलोंग द एक्सिस, उसके एक्सिस को सिमेट्रिक होता है। तो 2a आएगा, सो देयरफॉर 2a मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स लिमिट फ्रॉम 0 टू 4, और हमें यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो y dx मुझे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज 2, दिस इज 0 टू 4, और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो, y की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, y की वैल्यू अगर मैं इस पैराबोला से फाइंड आउट करूं तो y मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16x, है ना। तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड से, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और x का क्या हो जाएगा रूट x। समझ में आया, तो ये इक्वेशन 1 है हमारी, है ना। इसी से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो y की वैल्यू बस आप यहां पे पुट कर दो। अभी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट x एंड dx। आप लगे तो रेफरेंस दे दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये ऐसा लिखा है। क्लियर एकदम, इक्वेशन 1 से मैंने ऐसा लिखा है, बस अब इंटीग्रेट ही करना यार। ये 4 इंटू 2 8, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन देखो, रूट एक्स का मतलब ही क्या होता है, और रूट एक्स चा अर्थ असतो x टू दी पॉवर 1/2, आणि याचं इंटिग्रेशन म्हणजे याचं इंटिग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आता है इसका, x टू दी पावर 1/2 में +1 होगा तो 3/2, और नीचे भी क्या होगा 3/2। आया समझ में, तो डायरेक्ट लिखो, अभी मैंने पूरा ऊपर लिखा हुआ है। तो 4 इंटू 8 बाहर चला गया, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं,
तो यहां पे होगा 0 to 4 और रूट एक्स है तो इसको मैं x to the power 1/2 लिखता हूं, ठीक है, x to the power 1/2 लिख देता हूं। नाउ ये हो जाएगा 8। अब देखो x to the power 1/2 तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power 3/2 और नीचे आएगा यहां पे 3/2, ठीक है। और यहां पे हम लगा देंगे लिमिट फ्रॉम 0 to 4। अब नीचे 3/2 है तो वही 3/2 ऊपर आके क्या होगा 2/3, वही ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3। नीचे 3/2 है ना तो ऊपर आके 2/3 हो जाएगा। नाउ दिस इज x to the power 3/2 एंड 0 to 4। बस अब ये क्या होगा 16/3, 2 into 8 is 16, so this is 16/3। अब यहां पे पुट कर दो 4 की पावर 3/2 है ना, 4 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 0। अब 0 की कोई भी पावर पुट करो वो 0 आने वाला। 4 की पावर 3/2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां पे भी कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो इसको मैं आपको जूम करके बताऊं थोड़ा साइड में, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाके बताता हूं, आराम से बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना भी। 4 की पावर 3/2 है ना, 4 की पावर 3/2 का मतलब होता है 4 की पावर 3 और उसका पावर 1/2, क्योंकि 3/2 को 3 into 1/2 लिख सकते हैं ना। अब 4 की पावर 3 मतलब 64 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब है वो, और 64 का पावर 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका 8 आएगा। तो इसका आंसर मुझे क्या मिला यहाँ पे 8। तो फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ पे 16/3 माइनस 8, सॉरी 16/3 और यहां पे मिलेगा 8, ठीक है। तो फाइनली आंसर विल बी 128/3 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट, डन डन डन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें यहां पे मिल गया है विच इज 128/3 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट। क्लियर एकदम बढ़िया से हमने क्वेश्चन देखा है। फिर से एक बार बता दो, y स्क्वायर इक्वल टू 16x हमें पैराबोला गिवन था, तो हमें पता है लीनियर वेरिएबल x है तो ये ऐसा ओपन होगा, और हमें x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 के बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एक्सिस के अलोंग ये पैराबोला जो सिमेट्रिक होता है, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेम होता है। एक्चुअल में हमें a1 a2 फाइंड आउट करना है ना। तो a1 a2 को मैं ट्वाइस a1 ही बोलता हूं, क्योंकि a1 इक्वल टू a2 होता है, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, राइट। तो ट्वाइस और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4 रूट एक्स, इसको मैं 4 को बाहर भेज दिया, 2 into 4 8, x का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला। तो फाइनली आंसर इज 128/3 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। तो एक बार फटाफट यार कमेंट बॉक्स में लिखो ना कि आपको समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे वो सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, तो वैसा आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ये पैराबोला है, ठीक है, एंड लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। देखो डायग्राम से मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो ये पैराबोला किस टाइप का होगा, ये पैराबोला सेम उसी टाइप का होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा पैराबोला है, ठीक है। एंड लाइन y इक्वल टू x, यार ये लाइन y इक्वल टू x का मतलब होता है ऐसी लाइन है वो जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि y इक्वल टू x दिया है सिंपली, इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो y इक्वल टू x जब भी होता है तब वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, तब वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एंड ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। क्लियर। और हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ये बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन बोल रहा है ना, मतलब एरिया हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। सो दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमें यहाँ पे चाहिए, ओके, ये पोर्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए ना मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ जिसको मैंने आगे लेके गया था, शायद यही हो, हाँ ये यहाँ पे चाहिए। अब मैं पहले आपको समझा दिया मैंने कि ये पोर्शन फाइंड आउट करना है, बट कैसे करना है क्या करना है उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व्स है, उसमें वो लाइन भी आ सकती है, यहाँ पे 2 पैराबोला है बट लाइन भी हो सकती है। तो मान लो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये जो 2 कर्व्स दिख रहे हैं आपको,
दो कर्व्स है, इनके बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, जैसे ऊपर वाला जो ये कर्व है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट लगा दूंगा a टू b, तो मुझे पता है कौन सा पोर्शन मिलेगा, इसके नीचे वाला सब कुछ मिलेगा, ये वाला, ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे और ये लिमिट लगा दी, मतलब पूरा का पूरा इस पोर्शन यहां पे इस लिमिट के बीच में जो आ रहा है वो सब कुछ मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए था। कौन सा? मुझे तो ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला, ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए था। अब मैं क्या करूं, मैंने ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दिया, तो उसके नीचे वाला सब कुछ आ गया। अब हम इसको, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करेंगे, फिर आपने ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दिया, ये वाला आ गया, अब आपको यही माइनस करना है ना नीचे वाला ये, तो आप एक काम करो ना, फिर ये नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन ले लो फ्रॉम a टू b। तो नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके नीचे वाला ये पोर्शन होगा, बस इसको माइनस कर दो। फिर पहला जो इंटीग्रेशन लिया था आपने ये वाला, उसमें से ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दो, तो दोनों के बीच वाला यही एरिया मिलेगा। तो ऐसा होता है हमेशा, दो कर्व्स के बीच वाला इंक्लूडेड वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो ऊपर जो कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करो माइनस नीचे वाली कर्व, तो आपको जो अनवांटेड एरिया है वो माइनस कर सकते हैं आप, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। जैसे यहां पे भी देखो, आप क्या करेंगे, फिर ऊपर वाली कर्व यहां पे कौन सी f1 है, तो f1 को इंटीग्रेट करो फ्रॉम a टू b, और माइनस किसका एरिया करेंगे, f2 का, है ना, f2 का इंटीग्रेशन ले लो, तो f1 में f2 का इंटीग्रेशन माइनस करेंगे तो आपको जो एरिया मिलेगा वही रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो कि दो कर्व के बीच वाला होगा। अब इसको अप्लाई करते क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन, ये वाला हमें पोर्शन चाहिए, तो ऊपर कौन है यहाँ पे, ऑब्वियसली पैराबोला है ना, तो पैराबोला का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इस कर्व का, पैराबोला की कर्व ये है इसका, बट हमें लिमिट नहीं पता ना कहां से कहां तक करना है। अब ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करें सर, बेटा एकदम इजी है, ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो ये दो कर्व से ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों कर्व्स कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो देखो पैराबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यस, कहां पे कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी से मैं यहां पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो अब क्लियर हो रहा है सर, ये अब क्लियर हो गया हमें कि अब मैं क्या करूंगा, पैराबोला का इंटीग्रेशन ले लूंगा फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट, तो मुझे इसके नीचे वाला ये पूरा पोर्शन मिलेगा, जिसमें मुझे अनवांटेड पोर्शन ये भी मिलेगा। समझ में आ रहा है, इस कर्व के नीचे फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट ये इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो ये पूरा पोर्शन मिलेगा, बट ये नहीं चाहिए था, ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस, यही दो पॉइंट है, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला एरिया मुझे मिलेगा, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, तो बराबर यही पोर्शन मुझे मिल जाएगा। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अभी हम इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, है ना। सो यहां पे देखते, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पुट y इज इक्वल टू एक्स। देखो y इज इक्वल टू एक्स पुट करो या फिर x इक्वल टू y करो, इसमें पुट करो, ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन करना इजी है एज कंपेयर टू दिस। तो y इक्वल टू एक्स इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे x। सो देयरफॉर y के जगह पे x पुट करेंगे, तो y के जगह पे मैंने x पुट कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x। सो दिस इज x स्क्वायर, फिर माइनस 4x को इधर बुलाएंगे, मतलब 4x को इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे x के दो वैल्यू मिलेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ये समझ में आया। तो ये जो दोनों है ना वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x के अगर दो वैल्यूज मिल गए हैं तो y के भी दो वैल्यू मिलेंगे। आप किसी भी एक करो में पुट करो, आपको आंसर सेम ही मिलता है। x की वैल्यू यहां पे पुट करो तो ऑब्वियसली y 0 मिलेगा, क्योंकि x और y सेम है। x की वैल्यू 4 पुट करो तो y भी 4 मिल रहा है, तो सर इसमें करेंगे तो सेम ही मिलेगा, देखना पुट करके। x इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 0 ही मिलेगा। x इक्वल टू 4 पुट करो, x इक्वल टू 4 पुट करो तो 4 इंटू 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 है, तो y इक्वल टू 4 मिलेगा। देखो सेम ही आ रहा है। तो आप किसी भी करो में पुट करो, आपको आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू x, वी गेट y इक्वल टू x। किसी भी एक करो में कर रहे हैं तो हम यहां पे y इक्वल टू x में कर रहा हूं मैं, है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, सो वी गेट
x इक्वल टू 0 के लिए वी गेट y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। मतलब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गए। सो देयरफॉर यहां पे मैं लिखूं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक बार वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं 0,0 पे, एंड सेकेंड टाइम दे आर इंटरसेक्टिंग एट 4,4। ये तो क्लियरली दिख रहा है सर हमें। एक बार 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कहां पे, वो 0,0 यहां पे सर, है ना। तो एक बार दोनों कर्व 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक बार दोनों कर्व 4,4 पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या बात है सर, है ना। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो अब अगर हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया है तो हम देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना। तो इस पॉइंट का बस आप कोऑर्डिनेट मुझे बता दो। ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ये वाला x कोऑर्डिनेट है ना। तो क्या आएगा 4,0। अब तो मुझे लिमिट मिल गई, 0 to 4 इंटीग्रेट करना है। अब एकदम सिंपल है, ठीक है। तो देखो अभी रिक्वायर्ड एरिया, बस लिमिट फाइंड आउट करने तक ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब तो इजी है। रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ऊपर कौन है, यहां पे पैराबोला है ना। तो ऊपर यहां पे पैराबोला है, लिमिट 0 to 4 है, और पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू क्या आएगा फिर 2√x। ये समझ में आ रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे 2√x dx। क्यों सर ऐसा क्यों किया आपने, बेटा मैं पैराबोला को पहले इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट x के फॉर्म में है तो हमारा इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो y इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, है ना, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब आपको रेफरेंस मिल जाएगा ये कहां से लिया मैंने। यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करी, मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे y इक्वल टू x के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये आ गई। और इसमें हम माइनस करेंगे 0 to 4, है ना। माइनस क्या करेंगे, लाइन के नीचे वाला एरिया, और लाइन का y इक्वल टू x तो ऑलरेडी है और एकदम सिंपल है ना। तो यहां पे मैं रेफरेंस दूंगा कि आपने ये कहां से लिया, फ्रॉम 1 and 2, एकदम इजी पीजी, है ना। चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये 2x स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें याद है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही लिया था। x की पावर होगा 3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, एंड दिस इज 0 to 4 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 4। अब ये नीचे 3/2 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, 3/2 है तो ऊपर उठाएंगे न्यूमरेटर में तो ये 2/3 होगा, और ये x की पावर 3/2 है, x की पावर क्या है 3/2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4 माइनस इसको 1/2 को बाहर निकालो और ये हो जाएगी x की पावर 0 to 4। अभी ध्यान से सुनना, ये 2 into 2 क्या होगा बेटा 4, सो दिस इज 4/3। यहां पे x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो 4 का पावर 3/2 माइनस 0 होगा। माइनस 0 को तो हटा ही दो यार, इसको हटा दो, है ना। 0 पुट करेंगे तो क्या ही मतलब है ना। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो आपको वैसे 0 पुट करना होता है बट उसकी वैल्यू 0 ही है। क्या लिख दूं, चलो लिख देते हैं, -1/2। अब x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4² माइनस 0, ठीक है। अब इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। अभी बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर तो आ गया, मेन कंसेप्ट हो गया हमारा। सो इसको थोड़ा छोटा कर दो, देखो अभी ये 4/3। अब 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ये तो हुआ है ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में शायद, है ना। तो ये हो जाएगा 64, और 64 की पावर 1/2 मतलब क्या होता है 8, ये हो गया ऑलरेडी, लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। तो 4 की पावर 3/2 मतलब होता है 8, तो दिस इज 8 माइनस 0 8 माइनस 1/2, और 4 की पावर ये 16 हो जाएगा। नाउ ये यहां पे हो जाएगा 2 8 है ना 8। अब इसको ऐसे रखो 4/3 इंटू 8 माइनस 8, है ना। तो यहां से मैं देखो अभी कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आपको जैसे करना है वैसे करो। मुझे 8 यहां पे भी दिख रहा है, 8 यहां पे भी दिख रहा है, तो मैंने 8 ले लिया कॉमन। फिर फर्स्ट टर्म में यहां पे 4/3 दिखा, चलो ऐसा थोड़ा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है। अब 4 इंटू 8 32, सो दिस इज 32/3 माइनस 8। 32/3 माइनस 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 24, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 24 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो 32 माइनस 24 विल बी 8, सो फाइनल आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स एंड दैट्स इट। डन डन डन, एकदम फाइनल आंसर हमारा आ गया है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर एकदम? जल्दी से बताएंगे कि आपको ये समझ में आया। फिर से बताओ एक बार, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ऐसा पैराबोला होता है, एंड द लाइन y इक्वल टू x मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है ना। तो हमें इनके बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना था, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो हमें पता है ये कंसेप्ट कि ऊपर जो कर्व है उसके नीचे वाला एरिया, फिर नीचे वाले के नीचे वाला एरिया हम माइनस करेंगे, है ना। बट उसके लिए हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए ना। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया? वो तो बस दो कर्व्स है, उनको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया, ठीक है, साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया। तो देखो यहां पे y इक्वल टू एक्स मैंने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो यहां से मुझे x के दो वैल्यू मिले। इसी दो वैल्यू के लिए y के दो वैल्यू किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो मुझे y के दो वैल्यू मिले, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया है, एक तो 0 0 है और दूसरा 4 4 है ना, 4 4 है। तो इसी को नीचे मैंने यहां पे अटैच कर दिया, तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पे, मतलब यहां पे जो पॉइंट है वो मिल गया 4,0, ठीक है। तो लिमिट का मुझे अंदाजा आ गया कि 0 से लेके 4 तक मुझे इंटीग्रेट करना है। तो बस फिर पहला ऊपर कौन है, ऊपर वाला कर देखो पैराबोला है, तो उसी को पहले लेंगे। तो उससे y फाइंड आउट किया मैंने, इसको इंटीग्रेट किया, और माइनस जो लाइन का इक्वेशन है उसमें y इक्वल टू एक्स है, तो उसको इंटीग्रेट किया। तो सॉल्व करता 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 गया, तो मुझे फाइनल आंसर मिला यहाँ पे 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट? समझ में आ रहा है ना? यस, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यार, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मुझे भी आइडिया आ जाएगी कि हाँ यार, मैं इतना जो जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, उसका कुछ तो फायदा हो रहा है। नहीं तो फिर क्या है यार, इतना पढ़ा रहे और आपको जो उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर, है ना, कुछ मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो आपके जो भी रिएक्शन है, रिस्पॉन्सेस है, वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, है ना। कुछ सजेशन होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, है ना। तो मैं अगर वो पॉसिबल है तो जरूर उसको इंप्लीमेंट करूंगा अगली क्लास में, राइट। तो फटाफट बताएंगे आपको क्लियर हो रहा है? यस। तो अभी आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये दो कर्व्स है, ये वाला एक पैराबोला दिख रहा है और ये लाइन है, इन दोनों के बीच वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी सबसे पहले तो यार डायग्राम समझनी पड़ेगी। इस पैराबोला को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, रीअरेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसा दिखेगा। बट उससे भी पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं कि वो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट? तो यहां पे लिखेंगे हम टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस इक्वेशन में जो y दिख रहा है, इसके जगह पे मैं इस y की वैल्यू x प्लस 3 पुट करता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे जो y दिख रहा है उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा x प्लस 3 एंड द राइट साइड पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अगेन 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज एक्स स्क्वायर। देखो इसको इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x ले लो कॉमन, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज मुझे मिल गए। अब इसी x के दो वैल्यू के लिए y के भी हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगे। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आप, ठीक है। सो पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन सिंपल, कौन सा दोनों में, ये वाला y इज इक्वल टू, बट दोनों में भी पुट करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, सो डोंट वरी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। यहां पे अगर पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3।
एंड x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता 1+3 4। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे मिले कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पे, मतलब x 0 3 पे इंटरसेक्ट करने वाला है और 1 4 पे इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको जो पैराबोला का इक्वेशन दिया इसको थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं। अभी ध्यान से देखना, ये पैराबोला आपको अभी नहीं लग रहा होगा, इसको मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, उसके जैसा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, उसके जैसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। सो y इज इक्वल्स टू x² प्लस 3 कैन बी रिटन एज, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैन बी रिटन एज, देखो इस 3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 3, या फिर ऐसा लिखता हूं मैं, 3 को इसके पास भेजा मैंने तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू y माइनस 3। अब तो लग रहा है x² इज इक्वल्स टू y के टर्म्स में पैराबोला है, तो यहां पे लीनियर वेरिएबल y है ना, तो ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस पे रहेगा, ये पैराबोला कहां पे रहेगा y एक्सिस पे। तो इसी को मैं ऐसा लिख दूं, फिर अभी जनरल फॉर्म में इसका इक्वेशन ऐसा होगा, x सिंपली x है, x एक्सिस शिफ्ट नहीं हुआ है तो x माइनस 0 लिखो, और ये हो जाएगा y एक्सिस शिफ्ट हो गया है तो ये y माइनस 3। तो अब एक्चुअली ना यहां पे इसका वर्टेक्स हम लिखेंगे, सो वर्टेक्स इज एट, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इज एट 0,3। मतलब ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है, स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा होता है, x² इज इक्वल टू 4ay, इसी टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला ऐसा होता है। तो x और y यहां पे शिफ्ट नहीं हुए, यहां पे कुछ नंबर माइनस नहीं हो रहा है, तो इसका ओरिजिन, वर्टेक्स जो ओरिजिन पे होता है, बट यहां पे y में -3 दिख रहा है तो साइन बस चेंज कर दो, -3 तो +3 लिखना है हमेशा, और यहां पे x में कुछ माइनस नहीं हो रहा तो हमने 0 कर दिया, तो 0, तो 0 और 3 पे इसका वर्टेक्स है इसका, ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे 0,3 पे है। तो यार ऐसा पैराबोला जिसका लीनियर वेरिएबल y है और वर्टेक्स 0,3 पे है, उसकी डायग्राम तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं, हाँ या ना, यस बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसके डायग्राम हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहां पे है 0,3 पे है, एंड वो पैराबोला y एक्सिस पे है, ठीक है, उसका एक्सिस है y एक्सिस। देखो 0,3 मतलब यहां पे आएगा, जीरो कॉमा 3 का मतलब होता है x एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये x कोऑर्डिनेट 0 देख के समझ में आ रहा है ये y एक्सिस पे जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y पे जाएगा, तो मान लो यहां पे है 0,3, ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी ऐसा पैराबोला ड्रॉ करता हूं, राइट। वो जो हमने इक्वेशन देखे थे ना वो स्टैंडर्ड पैराबोला के थे, अब ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा पैराबोला है मान लो, ठीक है, ये पैराबोला ऐसा है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ऐसा पैराबोला है। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,3, राइट, और इस पैराबोला का इक्वेशन तो हमें पता है जो दिया था वही, बट इसी को ऐसे हम x² इज इक्वल टू y माइनस 3, या फिर डायरेक्ट वही ओरिजिनल इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x² प्लस 3, ठीक है, और एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 3। सर ये लाइन कैसी आएगी, कहां पे आएगी, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता है ना, तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 0 है तो 3 है, मतलब 0 के लिए 3 है, एंड x की वैल्यू 1 है तो उसके लिए y की वैल्यू 4 है, मतलब 0,3 पे एक बार इंटरसेक्ट करके जाएगा और एक बार 1,4 पे जाएगा, तो 1,4 कहां पे आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4, तो अप्रोक्सीमेटली 3 के ऊपर 4 मान लो यहां पे सपोज, ठीक है, 3 के ऊपर कहीं पे मैं 4 यहां पे ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, ये और ये पॉइंट तो सेम ही है, 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वही पॉइंट है वो जहां पे उसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से पास हो रही लाइन, और दूसरा पॉइंट ये है उसके ऊपर ही होगा ना ऑब्वियसली, 1,4 कहां पे आएगा, x कोऑर्डिनेट 1 मतलब इधर शिफ्ट कर दो और y 4, तो 3 से ऊपर 4 ऐसा अंदाजा ले लेते हैं, तो ये लाइन ऐसी होगी, राइट। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम आराम से हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, कोई घाई गड़बड़ नहीं है, सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से हम समझ लेंगे, ठीक है,
तो आपको इस टॉपिक को देखने के बाद, मतलब यहां से देखने के बाद इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको फिर कहीं पे भी कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे एक लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बोर्ड्स के लिए टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये रीजन हमें चाहिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहां पे जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है 1,4। ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,4 है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, खिचड़ी हो रही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अब ध्यान से सुनना, ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए, हमें ये बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ऊपर कौन है? लाइन है, तो लाइन के नीचे वाला एरिया पहले फाइंड आउट करो और फिर माइनस करो पैराबोला के नीचे वाला एरिया। बट नीचे वाला मतलब लिमिट थोड़ी पता है हमें कहां से कहां तक, तो इसको फिर बस यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो फिर आपको ये लिमिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको लिमिट्स मिल जाएंगे। फिर यहां से ये देखो, यहां से मैंने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर लिया। तो अब देखो ये पॉइंट है वो 1,4, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। मतलब ये वाला जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसका जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,0 और ऑब्वियसली ये तो हो जाएगा 0,0। क्लियर? ये 1,4 को मैंने ड्रॉप कर लिया नीचे, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा और ये 0। मतलब हमें 0 to 1 पहले लाइन को इंटीग्रेट करना है, देन माइनस 0 to 1 हम पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? किस किस को इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया भी क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम सबसे पहले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। तो लाइन का इक्वेशन देखो, लिमिट हमें x के फॉर्म में है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू हमें चाहिए, देखो y इज इक्वल टू यहां पे क्या है? x प्लस 3। पहले लाइन का हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कौन है? यहां पे लाइन है। दिस इज 0 to 1 माइनस, अब पैराबोला को, तो पैराबोला से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x प्लस 3 है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने वाले। बस यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि लाइन के नीचे जैसे हम बोलेंगे ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। बट ये नहीं चाहिए हमें, तो हम पैराबोला का इंटीग्रेशन लेंगे ना, तो उसके नीचे वाला यहां से लेके ये आएगा, तो उसको माइनस कर देंगे फिर, है ना। तो रिक्वायर्ड रीजन हमें यहां पे मिल जाएगा। बस इंटीग्रेट कर दो, बहुत सिंपल हो गया। अभी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? चलो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो अभी ये दोनों 0 to 1 है ना, तो इसको मैं एक ही इंटीग्रेशन के अंदर डाल दूं, एक ही इंटीग्रेशन के अंदर डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन इसको लग जाएगा। ऐसा चलता है, अलाउड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to 1 सेम ही है ना, तो दोनों को मैंने सबट्रैक्ट ही कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब बार बार वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बचा क्या अभी? x माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो उसका आप इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा इंटीग्रेशन? देखो अभी x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई 3 एंड दिस इज 0 to 1। एकदम सोपा, बस 1 ही तो पुट करना यार, कौन सी बड़ी बात है। 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 2, उसके बाद तो बस 0 ही पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही मिलने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 माइनस 1/3 अगर करेंगे तो आंसर विल बी 1/6। आप इसको सॉल्व करके देखना, आंसर क्या आएगा आपका? 1/6 आएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। सो द फाइनल आंसर इज 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। एकदम इजी पीजी, एकदम सोपा है ना, मजा आया।
यस तो अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की आइडिया आ गई होगी कि कैसे फाइंड आउट करना होता है। बस दो कर्व्स अगर होंगे ना तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, वहां से आपको पता चलेगा कि वो कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे कर रहे हैं, और वहां से लिमिट आपको मिल जाएगी। एक बार लिमिट मिल गई फिर आपको पता ही है कि कौन सा कर्व पहले लेना है, कौन सा कर्व बाद में लेना है, कौन से कर्व में से कौन से कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको भी आइडिया आ गई है, राइट। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे देखा जाए तो यहां तक आपका मतलब आइडिया लग गई कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बट और कुछ क्वेश्चंस लेते प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। सर्कल का क्वेश्चन करते हैं, एलिप्स का भी करेंगे तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगी, साइन का भी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। चलो अब देखो यहां पे और एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है जैसे साइन का ग्राफ ऐसे आएगा, साइन कॉस के ग्राफ्स ऐसे आते हैं, तो कुछ पोर्शन आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा और कुछ नीचे मिलेगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा, बट एरिया का भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो आपको अगर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड लगा दो और पॉजिटिव कर दो, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता है। तो बिलो द एक्स एक्सिस में आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो देखो यहां पे A1 ये तो ठीक है, बट A2 जो उसको मॉड लगा दो, खत्म। ठीक है, इतना ही बताना था मुझे यहां पे। और कैसे फाइंड आउट करना है वो तो आपको पता है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, 0 टू दिस लिमिट लगा दो, ये 0 टू पाई हो जाएगा, और ये क्या होगा 0 पाई टू 2 पाई। तो इसका एरिया आप सेपरेट फाइंड आउट कर लो, इसका कर लो। यहां पे बस मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसका एरिया नेगेटिव आंसर आएगा, उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर दो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। दो पैराबोला है और इन दो पैराबोला के बीच में जो एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एकदम इजी पीजी है। अब ये दोनों पैराबोला आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, मतलब ये पैराबोला ऐसा आएगा, ऐसा ही होगा ना। और x स्क्वायर इक्वल टू 9y मतलब ये पैराबोला कैसा होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9y मतलब ऊपर जाएगा ऐसा। राइट ऐसा आएगा, यस। y स्क्वायर इक्वल टू 9x पॉजिटिव है, पॉजिटिव x एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल टू 9y पॉजिटिव y एक्सिस। इन दोनों के बीच वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एकदम इजी पीजी है यार, बहुत सिंपल है ये। देखो ये जो है इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, और ये ऊपर से कर्व है, और ये वाला जो कर्व है मतलब पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y है। ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, क्लियर, x एंड y। चलो अब ये पोर्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें लिमिट पता होनी चाहिए, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, और वो कहां से मिलेगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो फाइंड आउट कर लो। अब तो आपको आइडिया आ गई कि हाँ ऐसे ही करते हैं हर बार। सो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन पैराबोलास, पुट क्या पुट करेंगे, चलो दोनों में से कोई तो भी एक वैल्यू पुट करते हैं यहां पे। सो पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, और वहां से कहीं से भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो यहां से x इज इक्वल टू या फिर मैं ऐसे लिखता हूं टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन पैराबोलास। चलो वही करते हैं, पुट फर्स्ट पैराबोला जो है वहां से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, है ना। पुट x इज इक्वल टू, यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा y स्क्वायर बाय 9। आप यहां से भी कर सकते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 9, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 9 इन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। कहां पे पुट करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। ठीक है, इसमें पुट करो, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। सो देयरफॉर x की जगह पे मैं पुट करूंगा y स्क्वायर बाय 9, यहां पे x का स्क्वायर है फिर से, सो दैट इज इक्वल टू 9y। तो क्या मिलेगा,
y का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो y का पावर 4 हो जाएगा। दिस इज 9 का स्क्वायर 81 एंड ये 9y, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू ये 81 इंटू 9 और ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखना यहां पे हम एक काम करते हैं, y और y दोनों साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं वैसे, है ना, तो y कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब, बट कैंसिल नहीं करते, एक मिनट, ऐसा करते हैं, ये 81 इंटू 9 कर देते हैं, 279 सॉरी 729 है ना, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 72, तो ऐसा कुछ आएगा। तो अब इसको एक साइड कर लेते हैं, y टू द पावर 4 माइनस 729 y इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक y कॉमन, तो y क्यूब माइनस 729 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू 0 एंड y क्यूब माइनस 729 इज इक्वल टू 0, y क्यूब माइनस 729 इज इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्टली करो आप, y क्यूब इज इक्वल टू 729, तो y इज इक्वल टू 0, तो यहां पे y इज इक्वल टू मिलेगा 9। ठीक है, तो क्योंकि क्यूब रूट 729 का क्यूब रूट होगा 9, तो y के दो वैल्यूज हमें मिल गए, y के दो वैल्यूज हमें मिल गए, सो पुट दीज वैल्यूज किसी भी एक में पुट करो, इन कहीं भी पुट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। पुट दिस वैल्यूज इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y बोल रहा हूं मैं यहां पे, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y में पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x भी 0 मिलेगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 9 पुट करो, y की वैल्यू 9 पुट करो, तो 9 9 81, तो x का स्क्वायर 81, तो x इज इक्वल टू 9 मिलेगा, मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, दो पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x 0 है तो y 0 है, एंड पहले x लिखा जाता है, x 9 है तो y भी 9 है, y 9 तो x भी 9, तो x और y 9 9, मतलब 0 0 पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 9 9 पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, 0 0 एंड 9 9 पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेना, 9 का क्यूब, यस करेक्ट है, तो 9 9 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये है 9,9, राइट, दिस पॉइंट इज 9,9, यहां पे जो पॉइंट है दिस इज 9,9, मतलब हमें 0 to 9 तक इंटीग्रेट करना है यहां पे, है ना, 0 to 9 इंटीग्रेट करना है, दिस इज 0 0। ठीक है, क्लियर एकदम, यस, x और y की वैल्यू 9 9 है तो y की ओके करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यस। अब हम आंसर तो अभी आपको पता चल गया कैसे फाइंड आउट करना है, ऊपर वाला पैराबोला बस ध्यान से देखना कौन सा है, ऊपर वाला पैराबोला ये है, तो इसका यहां पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है, यहां पे इसकी y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो रिक्वायर्ड एरिया में यहां पे लिख देता हूं अभी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट तो 0 to 9 ही है, लिमिट 0 to 9 है, अब दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लेता हूं क्योंकि 0 to 9 लिमिट है, तो दिस पैराबोला ऊपर से ये है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा फिर 3 रूट x, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, y की वैल्यू क्या आएगी 3 रूट x, और यहां पे x की वैल्यू, अच्छा यहां पे भी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हमें x करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहां से भी y की ही वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर बाय 9, आ रहा है समझ में, यहां पे y की वैल्यू 3 रूट x है और यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी x स्क्वायर बाय 9 आ रही है। ठीक है, तो पहले ये आएगा पैराबोला, सो दिस इज 3 रूट x माइनस हम यहां पे करेंगे x स्क्वायर बाय 9, क्या ये आपको क्लियर है, एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर एकदम, दिस इज विथ, ये मैंने गलत लिख दिया यहां पे 9,0 आएगा ना, ठीक है 9,0, क्योंकि x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना यार, तो लिमिट फ्रॉम 0 to 9, तो पहले ये वाला ऊपर वाला पैराबोला, उसके नीचे वाला पूरा पोर्शन मिलेगा आपको ये वाला, और फिर नीचे वाले पैराबोला का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो नीचे वाला पैराबोला ये है, तो यहां से भी y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 9 फाइंड आउट किया। अब बस इंटीग्रेट करके आंसर ही फाइंड आउट करना है, यहां तक ही थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, इसके आगे तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है यार, इंटीग्रेशन आपको आता है ऑलरेडी, बस ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, किसमें से कौन सब्ट्रैक्ट करना है, वो थोड़ा सा समझने लायक है, अब तो हो गया।
ये 3 बाहर, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है x की पावर 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2 माइनस इसका हो जाएगा x की पावर 3 और फिर नीचे भी क्या होगा 3। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9। क्लियर? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 3 है तो ये 3/2 ऊपर जाके क्या होगा 2/3। दिस इज x की पावर 3/2 माइनस दिस इज x³/27 एंड अगेन 0 to 9, अगेन 0 to 9, राइट। चलो अब इसको बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने वाले हम। अब देखो इसके आगे क्या होगा, यहां पे बचा है 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 और ये x की पावर 3/2 है और अपर लिमिट 9 है, तो x की जगह पे 9 पुट करो, तो दिस इज 9 और इसकी पावर है 3/2 माइनस अब यहां पे x की जगह पे 9 पुट करो तो 9 का हो जाएगा क्यूब एंड उसके डिवाइड में है 27। सो देखो 9 की पावर 3/2 होता क्या है, 9 की पावर 3/2 इसका मतलब होता है 9 की पावर 1/2 पहले लिखता हूं मैं और फिर 3 लिखता हूं तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 1/2 इंटू 3 करके देखो 3/2 आएगा, तो 9 की पावर 1/2 मतलब 9 का स्क्वायर रूट, तो वो होता है 3 और 3 की पावर 3 बचा तो वो हो जाएगा 27। ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू 27, ये 27 आया और ये कितना होगा 9 का क्यूब, 9 का क्यूब इज 729 डिवाइडेड बाय 27, तो ये कितना होता है, ये 27 आएगा, है ना, क्योंकि 27 का स्क्वायर भी यही होता है, तो कैंसिल करके देखना ये आएगा 27। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे बचा है 2 इंटू 27 मीन्स 54 माइनस 27, सो द फाइनल आंसर विल बी 27। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो द फाइनल आंसर इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। डन डनाडन, है ना, एकदम फाइनल आंसर ये 27 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर एकदम? यस। तो हमने यहां पे देखा दो पैराबोलास हमें गिवन थे, उनके बीच वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, वहां से हमें लिमिट का पता चल गया और फिर हमने जो अपर पैराबोला है उसमें से लोअर पैराबोला का एरिया माइनस कर दिया, तो हमें इंक्लूडेड वाला एरिया मिल गया एंड द फाइनल आंसर इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पैराबोला का ही इक्वेशन दिख रहा है, बट ये कौन से टाइप का पैराबोला होगा? यस, कौन से टाइप का पैराबोला होगा ये ऐसा है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन इधर भेज दो ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वाई। अच्छा, मतलब लीनियर वेरिएबल इज वाई और वो भी निगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा फिर। ठीक है, ये पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब ये ऐसा नीचे ऐसा पैराबोला। ठीक है, थोड़ा हा कुपोषित झाला होता, थोड़ा सा आपण हेल्दी पैराबोला काढू, थोड़ा सा हेल्दी है ना, हा पैराबोला है। ठीक है, डाउनवर्ड होगा, दिस इज x एंड दिस इज y। अब इस पैराबोला x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, तो लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 कहां पे आते हैं? लाइन x इक्वल टू 1 मान लो यहां पे है, x को 1 पे कट करके जाएगी, थोड़ा और अंदर लेता हूं क्योंकि 4 भी हमें दिखाना है ना, x इक्वल टू 1 मान लो यहां पे और x इक्वल टू 4 मान लो यहां पे है। ठीक है, x इक्वल टू 4 मान लो यहां पे है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये दो लाइन से हमारी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। देखो भी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। अब हमें पैराबोला और इन दो लाइन के बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा एरिया होगा फिर? वो बहुत ही सिंपल है, कौन सा? ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है यार, एकदम इजी पीजी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो ये तो x इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां पे 4,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0। तो लिमिट हम लेंगे 1 to 4, लिमिट हम लेंगे यहां पे 1 to 4 और बस पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ये पैराबोला है, ये पैराबोला और लिमिट हम 1 to 4 ले रहे,
तो पैराबोला और ये 1 to 4 इसके बीच वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो देखो रिक्वायर्ड रीजन में आपको डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैं A1 बोल दूं, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, इसको हम बोलते हैं A1, ठीक है। ले लो, ये ले लो, चलो ये है हमारा A1, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज A1, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे कौन सा है, A1 है। और A1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट फ्रॉम 1 to 4, ये तो क्लियर है, 1 to 4 लिमिट ले रहे और लिमिट हमारी x के फॉर्म में है, तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पे तो कंफर्म हो गया हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो हमारी जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको भी x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी है x के फॉर्म में, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 4। बस मैंने बोला था आपको कि ये बिलो द एक्स एक्सिस एरिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे इसका, तो लास्ट में लेते हैं। चलो तो आंसर क्या होगा, दिस इज -1/3 बाहर, ये माइनस साइन मतलब -1 और ये 3 बाहर, एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब -1, सो दैट इज इक्वल्स टू -1/3, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, सो दिस इज 64 -1, ठीक है, दिस इज 64 -1। तो आंसर विल बी -63/3, 64 -1 इज 63, तो इसको डिवाइड भी होता है, अरे वाह, तो 3 2s एंड 3 1s, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -21, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, है ना, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। सो देयरफॉर A1, therefore required area is equals to magnitude of modulus of A1, तो modulus of A1 means -21 का यहां पे हम लेंगे मॉड्यूलस, तो -21 का मॉड्यूलस लेंगे तो होगा 21, सो दिस इज 21 स्क्वायर यूनिट्स, डन डनाडन, ठीक है, दिस इज 21 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आया, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बस उसको पॉजिटिव कर लेना आप आंसर में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देन नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x एक्सिस एंड द लाइन। अब तो ये बहुत सिंपल है, देखो y इक्वल टू x, ये लाइन मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है, ये तो हमें पता है, बड़ी फेमस है ये, है ना, y इक्वल टू x जो कि ओरिजिन से पास होती है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये स्ट्रेट कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी ओरिजिन से, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4, तो ये तो लाइन हो गई अपनी। अब दूसरे दो लाइंस हमें गिवन है, x इक्वल टू -1, ऑब्वियसली इधर आएगी -1 इस साइड, और x इक्वल टू 4 तो इधर आएगी, ठीक है, x इक्वल टू 4 लाइन इधर आएगी, तो ये दो लाइंस हमें गिवन है। दिस इज x इक्वल टू -1, जैसे -1 बोला तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, 0, ये लाइन है x इक्वल टू 4, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर 4, 0, क्लियर। और हमें जो पोर्शन फाइंड आउट करना है वो है इस लाइन के बीच वाला और इन दोनों लाइन का इंक्लूडेड एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है पता है, रिक्वायर्ड रीजन हमारा कौन सा है पता है, हमारा रिक्वायर्ड रीजन है ये, दिस वन, एंड दिस वन, ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं दिस इज A1 एंड दिस इज A2, क्लियर। A1 और A2 हमें चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, इज इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम, हाँ अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू A1, वो नीचे है तो इसको मॉड में मॉड्यूलस लेते हैं,
क्योंकि नीचे ना बिलो द एक्स एक्सिस से नेगेटिव आएगा वो, तो उसको मॉडल स्टार्टिंग से ही लेते फिर, और ये हो जाएगा A2। ठीक है, A1 और A2 हमें चाहिए। A1 के लिए लिमिट हमें क्लियर है, -1 से 0 तक जाना है। A1 का जो लिमिट है वो क्या होगा, -1 से 0, और इसका क्या होगा 0 to 4। अब बहुत ईजी है, तो -1 to 0, बट इसको मॉड में ही लेना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 to 0, और ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो लिमिट हम x के फॉर्म में ले रहे, तो हमें इंटीग्रेट भी x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो यहां पे लिखता हूं मैं x dx, ये मॉड बंद, प्लस A2 क्या होगा, -1 to 0, A2 विल बी -1 to 0, और यहां पे भी x dx ही करना पड़ेगा। हाँ, -1 to 0 नहीं, A2 जो एरिया 2 वो 0 to 4 है, ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया इसका लिमिट होगा -1 to 0, और इसका होगा 0 to 4। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे 0 to 4, एंड दिस इज x dx। बस अब इसको देखो, लिमिट अलग अलग है यहाँ पे, हाँ? तो हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा x²/2, 0 to -1 to 0, this is again x²/2, but this time it is 0 to 4। तो अब 0 पुट करो यहाँ पे, 1/2 तो पहले बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे मॉड में, 0 पुट करो, और फिर x² के जगह पे -1 पुट करो। ठीक है, 0 पुट किया और x² के जगह पे -1 पुट किया, और ये मॉडुलस बंद, प्लस 1/2 बाहर निकाल लिया, फिर ये 4 का स्क्वायर -0। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू मॉड, अब ये हो जाएगा 1/2, सो 0 -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर विल 1, तो ये ऐसा आएगा, इसलिए तो मॉड डाला। अब ये -1/2 आता था, है ना, दिस इज 1/2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये -1/2 आने वाला था, बट इसको हम प्लस करने वाले, और ये कितना होगा 8। ठीक है, तो दिस इज 1/2 प्लस 8, -1/2 है ना, उसको 1/2 कर दिया, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 17/2, आंसर विल बी 17/2 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर एकदम, दिस इज द फाइनल आंसर। y इक्वल टू x दिया था हमें, x एक्सिस, एंड ये दो लाइन थे, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4, तो हमने एक बार इंटीग्रेट कर दिया, -1 to 0, -1 to 0 हो गया, एंड देन 0 to 4। ठीक है, 0 to 4 हमने इंटीग्रेट कर दिया, एक बार चेक कर ले तो बस में, ये 1/2 बाहर। ठीक है, हमने पुट कर दिया 0 और -1 आएगा, तो -1/2 आएगा, इधर 4 पुट कर दिया, 1/2 बाहर, 4 पुट कर दिया, फिर 0 पुट कर दिया, तो 0 से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 8 आएगा, यस 17/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे 17/2 स्क्वायर यूनिट्स यही होगा फाइनल आंसर, क्लियर एकदम, अब समझ में आ गए, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग कंसेप्ट कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, find the area of the area enclosed between the x-axis and the curve y is equals to sin x for values of x between 0 to 2 pi। yes, तो इसको हम क्या करते हैं, sin x का ग्राफ तो आपको पता है, ये sin फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखो sin फंक्शन का ग्राफ है ना, sin 0 पे 0 होता है, तो ये ऐसा जाएगा, sin 90 पे 1 होता है, फिर पाई पे 0 होता है, और ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये होता है साइन का ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज 0, ये तो 0 0 ओरिजिन होता है, दिस इज पाई, ये क्या होगा यहाँ पे पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई, क्लियर। हमें 0 to 2 पाई में उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली एरिया कौन सा होगा यहाँ पे, वंस अगेन ठीक है, तो दिस इज A1, और इधर क्या हो जाएगा A2। ठीक है, A1 एंड A2 सिमिलर अभी है ना, ऊपर वाला पोर्शन है उसको तो एज इट इज हम सॉल्व करेंगे, और नीचे वाला जो है उसको बस माइनस साइन लगा देंगे। ये तो बहुत इजी हो गया अभी, बहुत ही इजी। रिक्वायर्ड एरिया देखो भी क्या लिखेंगे अब, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू
a1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ a2, राइट, a1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ a2। तो a1 की लिमिट क्या है, 0 टू पाई, a1 की लिमिट विल बी 0 टू पाई, एंड हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू क्या है, साइन x। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन x एंड विथ रिस्पेक्ट टू x ही है तो साइन x dx प्लस दिस इज पाई टू पाई बाई पाई टू 2 पाई, दिस इज पाई टू 2 पाई, बट ये रहेगा मॉड्यूलस में, ये रहेगा मॉड्यूलस में, ठीक है, पाई टू 2 पाई एंड वंस अगेन साइन x dx, क्योंकि बिलो द x एक्सिस है तो उसको पॉजिटिव हम करेंगे। तो देखो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस साइन बाहर, 0 टू पाई प्लस मॉड्यूलस, यहां पे भी माइनस साइन बाहर, दिस इज कॉस x एंड 0 टू सॉरी पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, राइट। चलो अब माइनस साइन तो बाहर ही है, कॉस पाई पुट करो यहां पे, कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस मॉड्यूलस, ये माइनस साइन बाहर, cos 2 पाई, cos 2 पाई माइनस cos पाई, cos 2 पाई माइनस cos पाई, ठीक है, क्लियर है नहीं? चलो अब यहां पे क्या होगा, दिस इज माइनस, वो तो बाहर ही है, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, बट ये माइनस साइन है तो ये ऐसा रहेगा, प्लस अब ये देखो माइनस साइन बाहर है, इसको हटा देते और मॉड को भी हटा देते, ये माइनस साइन और मॉड गायब हो जाएगा, तो ये अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव हम ले लेते, cos 2 पाई मतलब cos 0 की वैल्यू, cos 0 2 पाई सेम होता है, तो ये आएगा 1 माइनस cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या ये आपको समझ में आया? मैंने ये वाला मॉड और इन सबका कॉमन जो नेगेटिव था उसको हटा दिया, नेगेटिव जो साइन था और मॉड हटा दिया, फिर cos 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस साइन cos पाई की वैल्यू -1, तो ये अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ रहा है -2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, so 2 plus 2, so finally answer will be 4 square units। आंसर क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे फाइनल, 4 square unit is the final answer। क्लियर एकदम, 4 square unit is the final answer, राइट, एकदम सिंपल इजी पीसी। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। अच्छा एक लाइन है एक्स एक्सिस एंड और 2 लाइंस गिवन है, तो ये लाइन सर y इक्वल टू एक्स, हमें पता है वो कैसा होता है, लाइन ओरिजिन से पास होता है, बट अगर ऐसे उटपटांग लाइंस दिए जाते हैं तो हम क्या करें, फिर कैसे पता चलेगा हमें वो लाइन कैसे कहां से पास होने वाली है? तो मैं आपको हेल्प करूंगा, थोड़ा सा वेट करना बस। देखो ये लाइन है 2y + x = 8, राइट, तो इस लाइन का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको आता है ना यार ग्राफ, x = 0 पुट करो, है ना, पुट x = 0, ये एक्चुअली रफ में करना है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। सो पुट x = 0, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं यहीं पे, है ना, इन इक्वेशन 1, तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, मतलब ये लाइन y को कहां पे कट करेगी, x = 0 तो 2y = 8 होगा, तो y = 4, मतलब y को कहां पे कट करेगी, 4 पे कट करेगी, सिंपल। नाउ पुट y = 0, नाउ पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y = 0 पुट करेंगे, y = 0 पुट किया तो x = क्या आएगा 8, x = क्या आएगा 8, बस, तो 4 और 8 पे ये लाइन इंटरसेक्ट करके जाएगी, बस मिल गई लाइन, है ना, तो ये लाइन ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी लाइन, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज 0,4 क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और दिस पॉइंट इज 8,0, x कोऑर्डिनेट यहां पे होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ये आ गई लाइन, जिसका डर था वो तो अभी क्लियर हो गया ना, कि सर लाइन अगर ऐसे गिवन होती है तो उसका ग्राफ, मतलब वो लाइन कहां से पास होगी कैसे पता चलेगा, तो ये लाइन एग्जैक्टली ऐसे पास होगी। अगर आपको वो लाइन या फिर कोई भी करो x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही ये फाइंड आउट करना है ना, तो y = 0 पुट करो, और y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही फाइंड आउट करना है ना, तो x = 0 पुट करो, तो आपको दोनों भी इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, तो ये लाइन ऐसी जाएगी। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस लाइन का, देन x एक्सिस एंड द लाइन x = 2 एंड x = 4, तो अब 2 लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं, x = 2 एंड x = 4, ठीक है। सी x = 2, x = 2 लाइन मान लो ऐसी है, ठीक है, और x = 4 लाइन ऐसी है, 8 तो बहुत दूर है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं, तो इसी को इधर खींचता हूं, x = 2 यहां पे है, 8 है ना वो,
4 तो उसके इधर ही रहेगा ना ऑब्वियसली, ये 2 है तो ये 4 है मान लो, है ना। इसको और ले लेता हूं इधर, x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन, ऐसी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, दिस इज 0,4। तो अब ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। दिस लाइन इज x इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4। आ रहा है समझ में? देखो अब ये पॉइंट ऑफ मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका 2,0 एंड ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। तो हमें ये वाला लाइन एक्स एक्सिस एंड ये दो लाइंस के बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो बीच वाला एरिया जैसे हम बोलते हैं वो एरिया हो जाता है ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है। तो एकदम सिंपल है यार, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे फिर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, देखो लिमिट हम x का यूज कर रहे हैं तो यहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ x, इसको इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर लो। तो ये 2y इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस x, फिर y इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस x बाई 2, है ना। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है y dx को। तो y यहां पे क्या हो जाएगा 8 माइनस x, चलो एक बार लिख देता हूं y dx, और लिमिट 2 to 4 लेनी है, लिमिट 2 to 4 लेनी है। तो दिस इज 2 to 4, y की वैल्यू क्या होगी यहां पे 8 माइनस एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। इस नीचे वाले 2 को कॉमन ले लो बाहर, कॉमन ले लिया, दिस इज 0 to सॉरी 0 to नहीं 2 to 4। अब बचेगा यहां पे 8 माइनस एक्स, सो दिस इज 1 बाई 2। 8 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 8x, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 to 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 to 4। क्लियर एकदम? चलो अब बस हमें यहां पे लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 1 बाई 2 एज इट इज। नाउ 4 पुट करो यहां पे, तो 8 इन ब्रैकेट 4 माइनस यहां पे 4 पुट करो तो ये कितना होगा 4 का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 1 माइनस ये पहला पार्ट ना, अपर लिमिट पुट किया बस मैंने, अब लोअर लिमिट पुट करना है। तो लोअर लिमिट यहां पे क्या है, यहां पे माइनस करके रखता हूं 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, और ये 2 यहां पे पुट करो तो माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया खत्म, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये हो जाएगा 32, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 बाई 2 क्या होगा 32, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 32 माइनस 32 0, माइनस ये हो गया 16, दिस इज 16, और ये 4 है, ठीक है। 4 बाई 2 2 होता है, तो ये ऐसा कुछ आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, 32 माइनस 32 यहां पे नहीं, ये गलत किया मैंने, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8 आएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8 आएगा, तो 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 होगा ये। 32 minus 8 will be 24, minus 16 minus 2 will be 14. Now this is 1 by 2, 24 minus 14 will be 10, right? So 10 by 2 is 5. तो final answer is 5 square units. Final answer क्या आ रहा है यहाँ पे 5 square units. Clear एकदम? Yes, फिर से एक बार चेक करते हैं। यहां तक तो बराबर है, 2 to 4 भी बराबर है क्योंकि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 लाइन है। ओके, सो 1 बाई 2 बाहर निकाला, 8 का आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 4 पुट करो, अभी 4 पुट किया तो 8 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर बाई 2, ओके। 32 माइनस 8 आया, माइनस 2 पुट करो 16 माइनस 2 14, 24 माइनस 14 10, 10 बाई 2 5, यस करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है। तो यस, आई होप आपको ये भी समझ में आया। अलग अलग क्वेश्चंस हम यहां पे कवर कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 16y एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 एंड
द y एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये पैराबोला है और ये जो दो लाइंस आपको गिवन है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड आउट करना है, पूरा नहीं फाइंड आउट करना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहा है वही फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो देखो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैराबोला कैसा होगा। यहां पे लीनियर वेरिएबल देखो कौन है, y, और वो भी पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा, राइट। तो ये पैराबोला कैसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, राइट। ये पैराबोला होगा। देन लाइन y इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसे जाएगी, y को कट करते हुए जाएगी ना, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, राइट। y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 लाइन है सी। ठीक है, तो हमें इस पैराबोला और इन दो लाइन के बीच वाला एरिया चाहिए, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने बोला है, मतलब ये दोनों नहीं लेने हैं, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। अगर ऐसा नहीं बोला होता ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम ये वाला और ये वाला दोनों भी एरिया कंसिडर करते थे, एक फाइंड आउट करेंगे और बस उसको इनटू 2 करेंगे, बट यहां पे वैसा नहीं बोला है, यहां पे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उनको एरिया चाहिए। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस दिस, ठीक है, ये वाला रीजन उनको चाहिए। क्या करेंगे रे, पैराबोला का मतलब पैराबोला का जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, बट लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y है। अभी ध्यान से सुनना, कर्व क्या हमारी x स्क्वायर इक्वल टू 16y है, तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू y लेना, तो हमारे सारे टर्म्स y में चाहिए, तो ये ऐसा बराबर है, तो बस यहाँ पे x इज इक्वल टू मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और y का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा। तो दिस इज इक्वेशन 1, इसी को इंटीग्रेट करना है। हम लिमिट y के टर्म्स में यूज कर रहे हैं, तो देखो x इज इक्वल टू y, इसके फॉर्म में हमारा इक्वेशन होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा यहां पे, देखो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट फ्रॉम y इक्वल टू 1 टू 4, y इक्वल टू 1 टू 4 लेंगे हम यहां पे, और ये ऐसा देखो लिमिट ऐसे है, और इस कर्व के नीचे वाला एरिया हमें चाहिए, तो y इक्वल टू 1 टू 4, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे, तो x dy हो जाएगा यहां पे 1 टू 4, x की वैल्यू क्या है 4 रूट y, ये होगा dy, 4 को बाहर ले लिया। अब रूट y का हमें इंटीग्रेशन याद है यार, x की पावर 3/2 और नीचे 3/2, बट वही 3/2 ऊपर आके क्या बनता है 2/3, है ना। तो ये इंटीग्रेशन इसका y का, रूट y का, रूट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे ही आता है। तो दिस इज y 1 टू 4, तो ये कितना हो जाएगा अभी हमें 8/3, y के जगह पे 4 पुट करो तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 पुट करो, 1 की कोई भी पावर 1 ही आती है, तो दैट इज इक्वल टू 8/3, 4 की पावर 3/2 क्या होगी, पहले 4 का स्क्वायर रूट ले लो 2, और 2 का क्यूब ले लो 8, 8 माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज 8/3, और 8 माइनस 1 क्या होता है 7, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट 8 इंटू 7 56, तो दिस इज 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर विल बी 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, एकदम क्लियर है। देखो ये पैराबोला है, इसके नीचे वाला मतलब लिमिट हम ये वाली यूज करने वाले हो 1 टू 4, तो ऐसा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने उसी को इंटीग्रेट कर दिया, x को हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, और इसको हमने इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड आउट किया, एंड द आंसर इज 56/3 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। चलो नेक्स्ट इज इलिप्स आ गया अभी, है ना। इलिप्स का अब हमें फाइंड द एरिया ऑफ दिस इलिप्स फाइंड आउट करना है, इसे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये है हमारी x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ध्यान से समझना। इलिप्स यहां पे ड्रॉ करते हैं, एकदम प्यारा सा इलिप्स ड्रॉ करते हैं, ये देखो दिख रहा है इलिप्स। इलिप्स होता क्या है यार, पता है आपको इलिप्स क्या होता है? 11th में कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, मैं बता देता हूँ इलिप्स क्या होता है। ऐसा अंडाकृति जो दिखता है वो इलिप्स होता है, ठीक है। इलिप्स के इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोला जाता है, इस एक्सिस को माइनर एक्सिस बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो यहाँ पे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट होते हैं -a, 0,
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,-b, राइट। ये हो गया एलिप्स और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने बताई, आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, मतलब ये पूरा एरिया ही फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। बट ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है तो ये चारों भी क्वाड्रेंट इसके एक्चुअली सिमेट्रिक होते हैं, मतलब ये 1 2 3 4 चारों भी एरिया इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों भी एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक पोर्शन का यहां पे सोचेंगे पोर्शन के बारे में, जैसे ये वाला है, दिस इज ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर 4a करेंगे, है ना। ए मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करो, उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो उतना एरिया उसका पूरे एलिप्स का आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है, हमें लिमिट पता है, ये तो ओरिजिन है, ये है ओरिजिन 0,0, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या आएगा, फिर रिक्वायर्ड एरिया हम x के लिमिट यूज करने वाले हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू x के फॉर्म में चाहिए, तो इसी के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा अभी। सो देखो गिवन इक्वेशन, इसको y इज इक्वल टू x के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं मैं। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, एकदम इजी है ये भी, रिटर्न एज y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में रखता हूं मैं y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 1 के पास भेज देता हूं मैं इसको, तो 1 के पास चला जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, फिर ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन, चलो अब इस b को भी भेज दो, ठीक है, ये जो b यहां पे, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ y चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये जो बी स्क्वायर है ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, तो क्या होगा फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, नीचे ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, और इधर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड से, तो स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये होगा y, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हट जाएगा, और ये बेचारा चला जाएगा। अब ये दोनों स्क्वायर नहीं हटेंगे तो ये माइनस साइन है बीच में, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लिख दूं टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये है हमारा एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1। इसी को हमें अभी इंटीग्रेट करना है, y इज इक्वल टू के फॉर्म में मैंने करके रख दिया, अब बस इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया तो ये पूरा है, बट किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4 इंटू ए हो जाएगा, तो 0 टू ए लिमिट है, 0 टू ए, और यहां पे हो जाएगा फिर y dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो बस y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। मैं यहां से स्टार्ट करूं क्या यार, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4a, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 टू a y dx, दैट इज इक्वल टू 4 y क्या होगा ये देखो, है ना, y की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज 0 टू a, b बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो, सो दैट इज इक्वल टू 4, b बाय ए में बाहर निकाल के रखता हूं क्योंकि b बाय ए इज अ कांस्टेंट, बट यार अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? यस, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला आता है सर x बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट फ्रॉम 0 टू a। बस अब ये क्या होगा, 4b बाय ए तो चलता रहेगा बाहर कंटिन्यू, अब x की जगह पे a पुट करो आप, तो ये हो जाएगा a बाय 2, बट यहां पे ना x की जगह पे जैसे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, 0, क्योंकि ऑलरेडी a स्क्वायर था, और x की जगह पे a पुट किया तो 0 हो गया, प्लस अब x यहां पे भी x की जगह पे हमें a पुट करना है, तो साइन इनवर्स x की जगह पे a माइनस,
अब 0 पुट करेंगे तो ये इसको 0 करेगा, और ये साइन 0 0 होता है तो इधर 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, दिस इज 4b बाय ए, दिस इज 4b बाय ए। नाउ ये तो 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो ये इसको लेके गया, फिर पहले वाली जो टर्म है उसको लेके गया, बचा क्या फिर यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2, दिस इज a स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स ऑफ 1, ये a बाय a मतलब क्या होता है 1, तो साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है, पाई बाय 2 पे, साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे। ओके, अब देखना ध्यान से फिर से एक बार, ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे, फिर कुछ बचता भी है क्या, यस, नंबर तो सारे कैंसिल, तो ऊपर बचता है b फिर a स्क्वायर पाई, देखो b a स्क्वायर पाई और नीचे a बचा, फिर से एक a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एक a और एक a कैंसिल, तो बचा क्या फिर पाई ए बी, क्या बचा पाई ए बी, ये पाई a और b, सो दैट इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर इज यहां पे आएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, राइट, डन डन डन, ठीक है। तो इलिप्स का भी एरिया हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, क्लियर एकदम। तो अब देखो यहां पे आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अगर वैल्यूज चेंज करके दिए हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही बन गया ना, ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स का एरिया आ गया। अब ए और बी के जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो यहां पे पुट कर दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये डेरिवेशन ही हमने बना दिया कि इस स्टैंडर्ड पैराबोला का, हम सॉरी पैराबोला नहीं, स्टैंडर्ड इलिप्स का एरिया हमेशा क्या आएगा, तो पाई ए बी ही आएगा। आपको अगर ये लिमिट गिवन है, ये a है b है, इनके वैल्यूज पता है तो यहां पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब सर्कल का क्वेश्चन भी हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल है और एक लाइन है y इक्वल टू x, फिर से वही लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो उससे जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखो अब सर्कल है, यहां पे सर्कल ऐसा कुछ हम ले लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये है हमारी डायग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल। ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा 4, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर 16 है, मतलब रेडियस यहां पे 4 होगा, तो रेडियस अगर 4 है तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर 4,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर -4,0, ये भी 4,0 है ना, बट हमें तो यहां से यहां तक ही चाहिए था। और एक लाइन है y इज इक्वल टू x, एक लाइन है y इज इक्वल टू x, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है वो, है ना, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है वो। अब हमें पोर्शन कौन सा फाइंड आउट करना है, कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। अच्छा ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है फिर हमें ना, सर्कल वाला कर्व और लाइन इन दोनों के बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। कैसे फाइंड आउट करें, अब कैसे करें, देखो हम अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे ना तो वहां से भी हमें क्या मिलेगा फिर, ये सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इससे ना मुझे इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा 0 2, मतलब यहां पे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे आ जाएगा ना, तो लिमिट लगाऊंगा मैं 0 2 जो भी होगा यहां पे, और इस लाइन के नीचे वाला एरिया, तो मुझे ये पोर्शन मिलेगा, बस यहां से यहां तक ही मिलेगा। ये आगे वाला कैसे फाइंड आउट करूं मैं, आगे वाला फाइंड आउट करने के लिए देखो ये सर्कल और इस लाइन के बीच में है, तो लिमिट लगा दो यहां से यहां तक, और इक्वेशन यूज करना है सर्कल का, समझ में आ रहा है, 2 पार्ट में होगा ये, दिस इज मैं इसको A1 बोलता हूं और इसको मैं A2 बोलता हूं, A1 A2 एरिया मुझे चाहिए। A1 फाइंड आउट करने के लिए हमें लाइन का यूज करना पड़ेगा y इक्वल टू x का, और A2 फाइंड आउट करने के लिए इस कर्व का मतलब सर्कल का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। बस अब
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो हमें लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भी। पुट y इज इक्वल टू एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। सो देयरफॉर y की जगह पे x पुट करना है ना, देयरफॉर y के जगह पे x पुट किया तो ये तो x स्क्वायर है, y के जगह पे भी x पुट करो तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है रे, 2√2। अगर x 2√2 है तो फिर y भी 2√2 आएगा, करके देखना आप। ठीक है, x अगर 2√2 है तो किसी भी एक इक्वेशन, देखो ये तो सेम ही है ना, सेम है, तो x जो है वही y आएगा, तो y भी आएगा प्लस माइनस 2√2। ठीक है, मतलब ये जो सर्कल और लाइन है वो प्लस माइनस 2√2, मतलब प्लस 2√2 और माइनस 2√2 पे कट कर रहे, मतलब ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। यहां पे जो है वो है 2√2, x भी 2√2 और y भी 2√2 है, और एक इधर है, दोनों निगेटिव है ना, तो एक इधर आएगा, बट इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। बट मैं यहां पे दिखा देता हूं ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि इधर भी तो एक इंटरसेक्शन है, बट हमें इसका काम है, राइट, इसका काम है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैंने आपको बोला है कि दो पार्ट में करना पड़ेगा, दिस वन एंड, मतलब ये वाला A1 एंड A2। सो रिक्वायर्ड एरिया में यहां पे लिखता हूं, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, लिसन, रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2, और A1 के लिए हमें लिमिट पता है, कहां से कहां तक यूज करने, 0 to 2√2, 0 to 2√2, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 2√2। जीरो टू 2√2, बट इसके लिए लाइन का यूज करना पड़ेगा, x और dx प्लस, अब उसके आगे वाला ये जो पोर्शन बचा है A2, उसके लिए हमें सर्कल का यूज करना पड़ेगा, तो उसका लिमिट हो जाएगा 2√2 एंड देन 4। सर्कल को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला यहां पे पुट करो। ठीक है, क्या होगा फिर ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, बस हो गया, अब इंटीग्रेट ही करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू √2, देन प्लस, इसको कैसे करेंगे, ये तो वैसा ही सेम जो यहां पे किया था हमने, ये वाला। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 16, एंड ये साइन का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, लिमिट फ्रॉम 2√2 टू 4। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना है, अभी इधर हो जाएगा कि इतने रीजन में, देखते हैं, ट्राई करते हैं, इतनी जगह में होना चाहिए। ये तो अभी देखो क्या होगा, इसका 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, इसका 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 इस बाहर, तो x के जगह पे 2√2 पुट करो, तो 2√2 का स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्लोज, प्लस हो जाएगा 4 पुट करो यहां पे, तो देखो पहला वाला पार्ट तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि 4 यहां पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट करो भी, क्योंकि इसके पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया है हमने, तो ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा 0, 4 पुट करने के बाद, प्लस ये हो जाएगा 2 16 मतलब 8 आएगा, तो दिस इज 8, साइन इनवर्स, यहां पे 4 पुट करो तो 4/16, 1/4, नहीं, अच्छा x बाय a ना, तो a यहां पे 4 हो जाएगा, ये a स्क्वायर होता है 16 है ना, ये 16 जो है ना वो a स्क्वायर है, दिस इज a स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा 4, तो यहां पे 4 पुट किया, तो साइन इनवर्स ऑफ 4/4, ये 4 है, 4/4 1 आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आया, अगेन अब 2√2 पुट करो, यहां पे 2√2 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस 2√2 पुट करेंगे तो 2√2
2√2/2, यहां पे 2√2 पुट करो तो 2√2 मतलब 8 होता है, सॉरी 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, तो रूट के अंदर आएगा ये 16 - 8 प्लस यहां पे 8 और साइन इनवर्स ऑफ 2√2 पुट करो 2√2/4, साइन इनवर्स ऑफ 2√2/4। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, दिस इज 1/2 और 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8, इसको क्लोज कर देते हैं यहीं पे, ये 2√2 का स्क्वायर 8। अब इसको थोड़ा ध्यान देते हैं इसके ऊपर, देखो ये क्या है, ये तो 0 है, 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब ये π/2 आएगा, तो 8 × π/2 क्योंकि साइन 91 होता है, माइनस ये 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा √2 इंटू यहां से मिलेगा हमें 2√2 क्योंकि 16 - 8 क्या होता है 8, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2 प्लस, ठीक है, प्लस दिस इज 8, फिर ये 2 4 है ना। अब √2/2 क्या होता है, √2/2 विल बी 1/√2, √2/2 विल बी 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आएगा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। नाउ दिस इज 4, 2 4 8, तो दिस इज 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4π, ये है 4π माइनस ये 2 और ये √2, ये होगा 4, ये 4 प्लस 8 साइन 1/√2 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू है वो, सो दैट इज इक्वल्स टू ये है 4 प्लस दिस इज 4π माइनस 4 और ये हो जाएगा -2π। ठीक है, देखो ये 4 2 तो 4π -4 और ये हो जाएगा -2π। ठीक है, तो फाइनली अब इसको मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इधर आ जाओ, इसको कहां पे लेके जाऊं मैं, लास्ट स्टेप में यहां पे लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके बाद वाला जो स्टेप है ना वो इधर है। देखो अभी क्या होगा, 4 प्लस 4π - 2π क्या होगा 2π, 2π और -4 है, यस, तो अब ये 4 और -4 कैंसिल, तो आंसर विल बी 2π। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2π। ठीक है, फाइनली इट इज 2π स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर 2π स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद बस यहां पे आना है। तो ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है y = x, इसने जो यहां पे सेक्टर बनाया, इस सेक्टर का एरिया हमने दो पार्ट में फाइंड आउट किया, पहला ये वाला A1 एंड देन A2। ठीक है, A1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने लाइन का यूज किया और ये लिमिट यूज किया, देन A2 वाला पार्ट फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का इक्वेशन एंड देन लिमिट का यूज किया, तो मुझे फाइनली आंसर मिल गया यहां पे 2π स्क्वायर यूनिट्स। राइट, अगर आपको पूछते हैं कि बताओ इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा फिर, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया ना, ये एक्चुअली 1/8 पार्ट है। कैसे, ये सर्कल जो है ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्वाड्रेंट जो अगर हम देखेंगे तो वो 4 पार्ट में 1 2 3 4, बट इसका भी आधा है, मतलब एक क्वाड्रेंट को इस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इसमें भी ऐसे 2 हो जाएंगे, फिर 4 6 और 8, तो ये 1/8 पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो पूरे सर्कल का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो इसको क्या करेंगे आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16π आएगा। समझ आ रहा है, पूरे सर्कल का एरिया कितना आएगा फिर 16π आएगा। दिस इज 1/8 पार्ट, क्योंकि पूरा जो सर्कल है ऐसे अगर हम कट करेंगे तो 1 2 इसमें 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बनेंगे। दिस इज 1/8 है, मतलब सर्कल का एरिया 8 टाइम्स आएगा, तो 16π स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आई होप ये भी क्लियर है आपको। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अपना ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप एक बार बस फटाफट बताना मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इस टॉपिक को देख के आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, जो भी होगा आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते बेटा, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।